मत्ती की इंजील के 25वें अध्याय के 21वें पद में जो अंग्रेज़ी में बड़ा खूबसूरत एक दृष्टांत का जो निचोड़ है वो आता है, वेल डन यू गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। आखिरकार ये क्या उसकी वफ़ादारी थी और क्या उसने भलाई करी थी, वो करा जो उस व्यक्ति ने था, उस सेवक ने, वो ये रहा कि वो वफ़ादार रहा और जो उसको मिला उसने उसका गुणांक करा। उसको जहाँ पे दिया था उसी स्टेज में दबा नहीं दिया, ना जंक लगने दिया, बल्कि उसको तो और उभार दिया। और यही परमेश्वर की मेरे और आपसे उम्मीद है। दुर्भाग्य से आज संसार में ये देखने को मिलता है कि जिनको प्रभु ने अपने इस योग्यता से आशीषित किया है, उन लोगों ने तो अपने ऊपर एक तरह का एक प्राइस टैग लगा लिया है। मैं गाना तब गाऊंगा जब आप मुझे ये देंगे, मैं फ़लाना काम जिसकी योग्यता मुझे मिली है वो तब करूंगा जब आप मुझे ये देंगे। बहरहाल ये बात कभी ना भूलें कि ये तो मुझको मुफ्त में मिला है और इसी को परमेश्वर की उम्मीद है कि मैं बढ़ाऊंगा, इसको और उभारूंगा और रिफ़ाइन करूंगा। और हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गायक हैं, जिनको कुछ प्रभु ने योग्यता दी है और वो उनकी आमदनी का ज़रिया अवश्य होगा। मैं इसका बारे में मना नहीं कर रहा। वो अवश्य ये करें कि अपनी योग्यता के द्वारा अपना पालन पोषण करें, अपनी गृहस्थी चलाएं। ये शायद परमेश्वर की योजना हो सकती है। लेकिन क्या दाता को भूल जाना उचित है? मैं नहीं कह रहा सब ऐसे हैं, बहुत से ऐसे हैं जो योग्यता के आधार पर कमाते हैं और परमेश्वर का अंश निकाल कर रखते हैं। लेकिन अधिकतर ये हो रहा है कि ये जो योग्यता परमेश्वर की दी हुई है वहाँ प्राइस टैग लग रहा है, पहली बात। दूसरा, अहंकार बढ़ रहा है कि मैं हूँ, किस वजह से हूँ कि मुझे तो ऐसी योग्यता दी है परमेश्वर ने जो तुमको नहीं दी है। और यही हमारी गिरावट का शुरुआत है। आज परमेश्वर की इच्छा है कि हम इस जीवन के अंत में जो जो हमें योग्यता प्रभु ने दी है, हम उसको वैसा नहीं लौटा दें जैसे हमको मिली है, बल्कि उसको और उभारें, उसका और ज़्यादा बढ़ोतरी करें, उन्नति करें, प्रगति करें, तो प्रभु की जो है आत्मा प्रसन्न होगी। नहीं तो यदि हम उनमें से हैं जिसने गड्ढा खोदा, गाड़ दिया और कहा ले जैसा तूने दिया था ये तेरे को मैं वापस देता हूँ, अगर ये हमारी व्यवहार है अपनी दी हुई योग्यता, पाई हुई योग्यता के प्रति, तो शायद हम उस मालिक को नाराज़ कर रहे हैं जो हमें ये योग्यता देता है, और वही उनके साथ इंतज़ार कर रहा है कि जो इसके पास है उसे छीन लो और उसको दो जिसने गुणांक किया है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे कि हम अपने जीवन में अपनी आँखों को खोल लें, जो योग्यता दी है शुक्रगुजारी से स्वीकार करें, उसको अच्छा उपयोग करें। यदि उससे हमें कुछ मिलता है परमेश्वर का अंश या दाता को कभी नहीं भूलें, तभी हमारी जीवन में आशीष होगी। आमीन। Wish you all a good day and God's many blessings as we celebrate this gift of life. God has blessed us with many gifts and above all talents that He has given us. And these talents that He has given us ought to be used for His glory and for the upliftment and the extension of His kingdom on earth. What else and why else would He give us talents? Well done, you good and faithful servant, is the conclusion of the parable Jesus told in Matthew chapter 5, and in verse 21 it says, well done, you good and faithful servant. What was so good about this servant, and what is it that he did well? Well, the crux of the matter is that he multiplied what was given to him rather than allow the talents given to him to catch rust. Today in society, as I look around, and I'm sure that you also would have observed, that there is a category of people, there is a type of people in society who put a
start putting a price tag on themselves for the talent that they have freely received. Sing a song. Well, there is a reason, of course, and a logic that the person might be surviving purely on what he or she earns through the talent. Another talent may be something else. To go on putting a price tag may brush up, may polish, may refine the talent. But then the ultimate conclusion is that it's all given free to you. What you are able to accumulate through this, you might as well take the portion of God and return it to Him, so that He in turn may bless you more and more. And this is something that is not linking, that is not connecting, that is not happening between God and the talented people. And I'm sure there are good people who are talented and are doing so. But then to be stubborn, to become arrogant just because God has blessed you with a talent is something that we need to ask ourselves in case we are faltering in doing so. May God bless us that we may be serious workers in the kingdom of God. May we be those who multiply what we have been entrusted with, compared to those who would just not function, would remain stagnant, would become proud owners of something that is handed down to them, and would be selfish, and those who would never share or allow it to multiply are the ones to whom He would say, snatch away from him and give it to the one who is multiplied. God bless us. Amen.